दोस्तों, हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सभी को पता है। आप ये वीडियो देखने आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान है जो हमेशा हेल्दी रहना चाहता है। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो रोगी रहना चाहता हो और जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं चाहता हो। पर हमने ये कभी सोचा है, हमारे कुछ चंद बुरे आदतों की वजह से हम लोग भयानक बीमारियों के शिकार होने लगते हैं और फिर डॉक्टर्स और मेडिकल्स के चक्कर काटने लगते हैं। जबकि अगर हम लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, अपने दिनचर्या, अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दें तो एक निरोगी खुशहाल जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशंस के बराबर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खाना खाने का सही तरीका जिससे हम निरोगी रह सकते हैं। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई धन दौलत और शोहरत के पीछे भागता है और इसी भागदौड़ में हम लोग कभी न कभी हेल्थ के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और हमारी आंख तब खुलती है जब हम लोग भयानक रोग के शिकार होने लगते हैं और लाखों रुपए डॉक्टर्स को और मेडिकल्स को देते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन को बदलना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा और ये इतना कठिन भी नहीं होता है। बस कुछ हेल्दी आदतों को अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो हम लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इन आदतों में से है रेगुलर एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, अच्छे सोच विचार मन में लाना, नेचर के साथ जीना, प्रकृति के नियमों का पालन करना और सबसे इम्पोर्टेंट है खान पान की आदत पे ध्यान देना, खाने का सही तरीका, सही समय और सही मात्रा का अच्छे से उपयोग करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और आप लोगों को खाना खाने के कुछ नियमों के बारे में, खाना कब, कैसे और कितना मात्रा में खाना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ तो जी पाएंगे ही साथ दवाइयों के नाम पे और डॉक्टर्स के नाम पे जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं वो भी आप अच्छे कामों में यूज कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए सारी जानकारी आयुर्वेदिक ग्रंथों में से लिए गए हैं जो हजारों सालों से स्वस्थ इंसान इन नियमों का पालन करते आए हैं। दोस्तों, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे मुंह से होते हुए पेट तक चला जाता है और पेट में अच्छे से हजम होने के बाद ही शरीर को सही पोषण मिल पाता है। तो सोचिए, अगर हमने ऐसा कुछ खा दिया जो अच्छे से हजम नहीं होता हो तो क्या उससे हमें सही पोषण मिल पाएगी? कभी नहीं। और जब कोई खाद्य पदार्थ अच्छे से हजम नहीं होता तो वो पेट में सड़ने लगता है और खाद्य पदार्थ अच्छे से हजम नहीं होने की वजह से ही हमारे शरीर में 200 से ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे पेट के रोग, आंतों के रोग, लीवर के रोग, गैस, एसिडिटी, हाई प्रेशर, डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन और बहुत सारे रोग। इसीलिए दोस्तों, खाना खाने का सबसे पहला नियम है हमें वही खाना चाहिए जो हमारा पेट अच्छे से हजम कर पाता हो। ज़्यादा भारी चीज़ें जैसे मांस, मांस या हाई प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सब प्रोटीन्स अच्छे से हजम नहीं होते और पेट में सड़ जाते हैं। दूसरा नियम है भोजन को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेदा में सदियों से ही माना जाता है और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यह कहता है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा मुंह में चबाते वक्त ही हजम हो जाता है। हमारे मुंह से जो लार निकलता है वो खाद्य में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का हजम करने का काम करता है। अष्टांग हृदय ग्रंथ में इस लार के फायदे के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि हमें तो आश्चर्य चकित होता है। अगर आप भी इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आयुर्वेदा के नियम अनुसार भोजन को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। चबा चबा के खाने से खाद्य तो अच्छे से हजम होता ही है, इसके साथ साथ शरीर को सही पोषण भी मिलता है और मोटापा जैसे रोग कभी नहीं होते। तीसरा नियम है भोजन के तुरंत बाद या भोजन से पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में ये भी लिखा गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद पेट में जठराग्नि की उत्पन्न होती है जो खाने को हजम करने का काम करती है। ये जठराग्नि को मॉडर्न मेडिकल साइंस में डाइजेस्टिव एसिड भी कहा जाता है जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। अगर भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये जठराग्नि शांत हो जाता है और खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता। अगर भोजन अच्छे से हजम नहीं हुआ तो सड़ने लगता है और सड़ेगा तो बीमारी पैदा करेगा। इसीलिए दोस्तों, आयुर्वेदा के नियम अनुसार खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक और खाना खाने से 40 मिनट पहले से हमें पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन खाना खाते वक्त थोड़ा मात्रा में गुनगुना पानी पी सकते हैं। ये भोजन को आंतों में आगे ले जाने में मदद करता है। और अगर आप खाना खाने के बाद कुछ तरल पीना चाहते हैं तो अष्टांग हृदय में लिखा गया है कि खाना खाने के बाद दूध, छाछ और जूस का सेवन करना चाहिए। इनमें से जूस का सेवन सुबह के नाश्ते के बाद, छाछ का सेवन दोपहर के भोजन के बाद और दूध का सेवन रात्रि भोजन के बाद करना चाहिए। ऋषि बागभट्ट के हिसाब से हर एक चीज़ में अलग अलग गुणधर्म होता है और इन चीज़ों को सही तरीके से सही समय में खाने से ही वो हमें सही पोषण दे पाते हैं। दोस्तों, खाना खाने का चौथा नियम है सही समय पर सही भोजन का सेवन करना।
आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा गया है, काला भोजनम आरोग्य करणम, यानी समय का भोजन समय पर करने से ही हम लोग निरोगी रह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सुबह का भोजन सूर्योदय होने के 2 से 2.5 घंटे के बीच में करना चाहिए और शाम का भोजन सूर्यास्त होने के 1 घंटे के बीच में करना चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह लिखा गया है कि हमारे शरीर के सभी अंगों में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो सूर्य के गति के अनुसार काम करता है। सूर्योदय के 2 से 2.5 घंटे के बीच हमारा जठराग्नि बहुत ही तेज होता है और अगर इस वक्त हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन अच्छे से हजम हो पाता है और शरीर को सही पोषण मिल पाती है। भोजन करने का अगला नियम है, हमें खाना खाते वक्त हमारा पूरा ध्यान भोजन में होना चाहिए। पर आजकल लोग खाना खाते वक्त टीवी देखना, यूट्यूब देखना या फेसबुक में चैटिंग करना पसंद करते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही बुरा होता है। भोजन करते वक्त अगर हमारा पूरा ध्यान भोजन पे हो तो हमारा ब्रेन एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो हमारे जठराग्नि को तेज करता है और जिसकी वजह से खाना अच्छे से हजम होने में मदद मिलती है। इसीलिए भोजन को अच्छे विचारों के साथ स्वाद लेके खाना चाहिए। आयुर्वेदा के हिसाब से हमारा यह शरीर 3 दोष से बना हुआ होता है, वात, पित्त और कफ, और ये तीनों दोष दिन के अलग अलग समय पे हमारे शरीर पे हावी होते हैं। सुबह सुबह हमारे शरीर पे कफ दोष का प्रभुत्व ज्यादा होता है, इसीलिए सुबह हमें ऐसे चीज खाने चाहिए जो हमारे कफ दोष को नाश करता हो। कफ दोष बिगड़ने के वजह से हमारे शरीर में 28 से ज़्यादा रोग होते हैं, जैसे भूख की कमी, सर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, आलस, स्किन प्रॉब्लम। इसीलिए कफ बढ़ाने वाले चीज़ जैसे मांस, मांस, पनीर, दूध आदि सुबह नहीं खाना चाहिए। लेकिन गुड़, शहद, सौंठ, तुलसी आदि को कफ नाशक माना जाता है, इसीलिए सुबह सुबह ये सब चीज़ें खाना अमृत तुल्य होता है। दिन के समय हमारे शरीर पे पित्त दोष का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और रात्रि को वात दोष सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसीलिए दोस्तों दिन के भोजन में पित्त दोष को नाश करने वाले चीज़ें और रात्रि के भोजन में वात दोष को नाश करने वाले चीज़ें खाने चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को फास्ट फूड, पैकेटेड फूड्स, जंक फूड्स और तले भुने हुए चीज़ें खाने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है जो पित्त और वात दोष को बहुत बढ़ा देते हैं और ये पित्त और वात बिगड़ने की वजह से ही हमारे शरीर में 80 से ज़्यादा रोग होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें जंक फूड और फास्ट फूड्स खाने से परहेज करना चाहिए। और खाना खाने का अगला नियम है, हमें सुबह का भोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सुबह के भोजन से ही हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है दिन भर के कामों के लिए। और देखा जाए तो प्रकृति के हर एक जीव, चींटी से लेकर हाथी तक, सुबह का भोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं और ये सब जीव ही सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर हम लोग भी भोजन करने के इन प्राकृतिक नियमों का पालन करें, सही टाइम पे सही भोजन का सेवन करें और ऑर्गेनिक फूड्स का ज़्यादा सेवन करें तो जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।